अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज का ब्लॉग अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और बच्चों को यहाँ पर मैं तैयार कर रही थी स्कूल के लिए। तो सुबह सुबह के टाइम ना ब्लॉग बनाना ज़रा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किचन के भी बहुत सारे काम होते हैं, इसके अलावा बच्चों के भी बहुत सारे काम होते हैं। दोनों बेटियों को मैंने रेडी करना होता है। अभी एक बेटी को तैयार कर रही हूँ, दूसरी अभी गई हुई है वॉशरूम में। तो वो जैसे आएगी तो फिर उसको भी रेडी करूँगी। अभी बच्चे छोटे हैं तो इसलिए ज़रा थोड़ी-सी इन पर मेहनत करनी पड़ती है। तो ख़ैर यहाँ पर बच्चों को जो है ना मैंने अच्छी तरह से पैक-शैक कर दिया था, क्योंकि सर्दी आपको पता है बहुत ज़्यादा हो रही है और बच्चे जो है ना बड़ी जल्दी बीमार हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि बच्चों को अच्छी तरह से पैक करके फिर ही स्कूल भेजें। और मैंने सुना है कि मेबी छुट्टियां हो जाएं बच्चों को फ़ेब में, तो देखें क्या बनता है। लेकिन अभी कोई ऐसा नोटिस नहीं आया छुट्टियों का। लेकिन अगर हुआ तो फिर बच्चों को 1 से 2 हफ्ते की जो है ना छुट्टियां हो जाएंगी। बच्चों को तैयार करने के बाद इसी रूम में उनको बिठा देती हूँ, क्योंकि बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा है। और फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो जैसे ही बच्चे नाश्ता करके फ्री होते हैं तो साथ ही रिक्शे वाला आ जाता है, तो इस तरह से बच्चे स्कूल चले जाते हैं। और ये मेरी सुबह के टाइम बच्चों के साथ रूटीन होती है, जब तक मैंने इनको स्कूल भेजना होता है और फिर मेरे दिन का स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद बच्चों को मैंने स्कूल भेजा और फिर मैं चली गई थी किचन में अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने। अच्छा, मेरी कुछ बहनें ना मेरे व्लॉग में ना ज़्यादातर क्लीनिंग देखना पसंद करती हैं और मुझे पता है इस बात का। लेकिन पता क्या बात है, आजकल ना इतनी ज़्यादा सर्दी है कि यकीन करें कुछ भी करने को दिल नहीं करता। मेरी इतनी ज़्यादा कोशिश होती है कि आपके साथ मैं क्लीनिंग की टिप्स शेयर करूं, हैक्स शेयर करूं, इसके अलावा आपके साथ डीप क्लीनिंग के तरीके शेयर करूं। तो ना सर्दी इतनी ज़्यादा है कि बस आप यकीन करें कि जो रेगुलर काम चल रहा है ना घर में, सिर्फ वही चल रहा है, इसके अलावा कुछ भी करने को दिल नहीं करता। इतनी ज़्यादा सर्दी फील होती है कि जैसे ही मौसम थोड़ा सा नॉर्मल होगा ना, इंशाल्लाह मैं आपके साथ क्लीनिंग के बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो शेयर करूँगी, जो मैंने सोची हुई हैं। तो बस आजकल टाइम ना मिलने की वजह से और सर्दी ज़्यादा होने की वजह से ना उस तरह से मैं आपके साथ क्लीनिंग शेयर नहीं कर पा रही। सिर्फ़ आपके साथ अपनी डेली की रूटीन ही शेयर कर रही हूँ। और आपने बोर बिल्कुल नहीं होना, आपने मेरे व्लॉग्स जो हैं वो लाज़मी वॉच करने हैं, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। और मेरी कोशिश भी यही होती है कि आपके साथ मैं अपने व्लॉग्स में वो सब चीज़ें शेयर करूँ, जिससे आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें, आपको मोटिवेशन मिले। अच्छा, आज भी मैं आपके साथ ना एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, हम लोग पता क्या है कि अब हमारी लाइफ जो है ना वो ज़्यादातर हो चुकी है सोशल मीडिया पर। हम लोग अपने मोबाइल्स पर ना अब ज़्यादातर सोशल मीडिया पर ही देखते हैं कि क्या हो रहा है लोगों की लाइफ में और क्या चल रहा है। तो हम लोग ना दूसरों की लाइफ से बहुत ज़्यादा मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। और ये हमारे कंट्रोल में नहीं है ये बात, यानी कि किसी की लाइफ देखकर ना हम लोग कहते हैं कि ये सब कुछ हमारे पास भी होना चाहिए। अगर उस फलां के पास गाड़ी है तो मेरे पास भी हो, फलां के पास अच्छा घर है तो मेरे पास भी हो, वो सैर पे निकला हुआ है तो मैं भी जाऊं। ये सब चीज़ें जो है ना हमारे अंदर खुद ब खुद जो है ना वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं। यानी कि इंसान के बस में कुछ नहीं है, उसके माइंड में जो चीज़ें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों चीज़ें उसके माइंड में जो है ना वो असर करती रहती हैं। तो बात ये है कि देखें कि जैसे हम लोग ना बचपन में हमें जब कोई एक टीचर लेक्चर देती है ना क्लास में, तो हमें ना समझ नहीं आ रही होती वो बात, क्योंकि हमें उम्र के ना इस हिस्से में होते हैं कि जब हमें इन सब चीज़ों का पता नहीं होता, जो हमारे उस्ताज़ा हमें उस वक्त बता रहे होते हैं। और वक्त के साथ साथ जब हम लोग बड़े होना शुरू होते हैं, हमारी अक्ल में जो है ना वो ये सब बातें आती हैं, और प्रैक्टिकली तौर पर जब हमारे साथ ये सब कुछ होता है ना, तो फिर हमें समझ आती है कि हमें जो बातें समझाई जाती थी ना वो किस हद तक जो है ना हमारी लाइफ पर ना असरअंदाज फॉर होती हैं। एग्जांपल एक पर्सन है और वो अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा कामयाब है, समझ लें कि आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अब सोशल मीडिया का दौर है, हम लोग देखते हैं कि फ़लाँ के बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और उसको व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखेंगे हमें जो है ना उसके पीछे वाली लाइफ का नहीं पता कि उसने क्या किया और क्या नहीं और किस तरह से वो आगे बढ़ा। ज़ाहिर है हर हर मेहनत के बाद कामयाबी है ना, ऐसे तो किसी को कुछ नहीं मिल जाता। तो हो सकता है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हो, उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखी हों, और पर हम उसके स्ट्रगल पीरियड को नहीं देखते कि उसने अपनी लाइफ में कितनी ज़्यादा मेहनत की थी।
अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर कोई चीज़ किसी के पास है और आपके पास नहीं है तो हमेशा जो है ना पॉजिटिविटी का इज़हार करें उस चीज़ पर, कभी भी नेगेटिविटी का इज़हार ना करें, कभी भी जेलस ना हो, हमेशा इंस्पायर्ड हों, हमेशा आप उसकी चीज़ पर रश करें और सिर्फ़ इस चीज़ पर फ़ोकस करें कि ये चीज़ अगर उसने हासिल की तो कैसे की और कौन-सी उसने मेहनत की। तो अगर आप किसी से इंस्पायर्ड होंगे ना तो यकीन करें कि आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा आसान होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि किसी से इंस्पायर्ड होना जो है वो और चीज़ है और जेलस होना जो है वो और चीज़ क्योंकि है। जेलस होना जो चीज़ है ना वो फिर हसद के मानों में आ जाती है और हसद करने से यकीन करें कि आपका कभी भी कुछ नहीं बनता। हमेशा जो आपके पास होता भी है ना वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा कभी भी किसी की कामयाबी पर जेलस होने की बजाय हमेशा रश करें ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले, आप अपनी लाइफ में भी वही सब कुछ सीखें जो उसने जिस चीज़ से कामयाबी हासिल की, आप भी जो है वो उसी स्टेज पर पहुंच जाएं और आप भी अपनी जो है ना वो खुशहाल ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। अच्छा, इस टॉपिक पर बात करना मैंने आपके साथ इसलिए ज़रूरी समझा कि कुछ दिन पहले ना मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, बहुत स्वीट सी हैं वो, और उनका मुझे ना कमेंट आया था। यकीन करें कि अगर आप प्यार के 2 बोल भी किसी को बोल देते हैं ना कमेंट में, तो उसका दिल पता नहीं कितना खुश हो जाता है और उसके दिल से समझ लें कि आपके लिए फिर दुआ ही निकलती है। तो ना उ उन मेरी प्यारी सी सिस्टर ने ना मुझे कुछ दिन पहले कमेंट किया कि मैं आपके व्लॉग्स जो है ना बहुत शौक से देखती हूँ और मैं भी उसी तरह का जो है ना फिर कंटेंट क्रिएट करती हूँ। यानी कि एक आइडिया यानी कि उनको मिल जाता है। तो देखें कि बात तो ये एक छोटी-सी है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि मुझे किसी ने अगर ऐसी बात कही है ना, तो मुझे यकीन करें कि बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि आप किसी की स्ट्रगल से जो है ना वो इंस्पायर्ड हो रहे हैं। यानी कि आप खुद भी वो स्ट्रगल करना पसंद कर रहे हैं, तो देखें कि इससे बड़ी बात और कोई हो भी नहीं सकती। और ऐसा इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में लाज़मी कामयाब होता है जो किसी की लाइफ़ को देखकर इंस्पायर्ड हो और उसी तरह से खुद भी मेहनत करे। तो हमेशा दूसरों की मेहनत से इंस्पायर्ड हों, मोटिवेट हों और उस चीज़ को पॉजिटिव लें, तो इंशाल्लाह देखिएगा कि आपका भी आगे से आगे भला ही होता जाएगा। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जब आप खुद जब इस चीज़ को फॉलो करना शुरू करते हैं ना, तो यकीन करें कि रास्ते जो है ना वो आपके लिए खुद ब खुद बनना शुरू हो जाते हैं। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।